आज मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा जिससे आपकी जिंदगी 100% बदल जाएगी। पूरा रिदम बताऊंगा और मैं बता दूं आपको, मैं 8 साल से इसी फॉर्मूले से बहुत सारे लोगों की लाइफ को चेंज कर चुका हूं, इवन अपनी भी। और मैं आगे भी अपने जीवन में जो भी मेरा बाकी का जीवन है, मैं पूरे जीवन में यही फार्मूले से लोगों की लाइफ को बदलूंगा। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे खूबसूरत तरीके से वीडियो थोड़ा लंबा होगा। आप डायरी पेन लेकर बैठ जाइएगा शांति से, और ऐसी जगह पर बैठिएगा जहां पे कोई शोर शराबा ना हो। आपने जो अपने उतावलेपन को उसको शांत रखिएगा, मन को शांत रखिएगा, स्थिरता के साथ आप बैठेंगे, पात्रता के साथ आप बैठेंगे, जिज्ञासु बनकर आप बैठेंगे। तो मैं नितिन शर्मा ये आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपको ये फॉर्मूला जरूर आपकी जिंदगी को बदलेगा, और आपकी ही नहीं, आपके साथ साथ आपके परिवार की। क्योंकि मनुष्य जो है एक परिवार से जुड़कर एक प्रेम के साथ अपने जीवन को एक उत्सुकता पूर्वक जीवन जीना चाहता है, सभी मनुष्य। तो बिना उसके शुरू करते हैं, बिना समय को बर्बाद किए हुए। जो फॉर्मूला है मैं आपको देना चाहता हूं। सबसे पहले तो आप एक बात बहुत अच्छे ढंग से जान लें, बहुत गहराई से जान लें कि इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में कोई भी ऐसी आपकी आवाज को नहीं सुनता। कोई ऐसी आवाज नहीं जो है आपकी आवाज जो है कैप्चर हो जाती है और आपकी आवाज से ही चीजों को मिल जाता है। दूसरी चीज, माफी चाहता हूं मैं उन सभी लोगों को जो अफर्मेशंस को बिलीव ज्यादा रखते हैं, लेकिन मैं बताऊंगा, अफर्मेशन करने का तरीका बताऊंगा, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो तरीका गलत है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल राइट वे बताऊंगा जिससे 99% लोगों को रिजल्ट मिला है। जीरो 1% में इसलिए छोड़ रहा हूं कि चलो ठीक है 1% हो जाता है, लेकिन 99% लोगों को मैनिफेस्ट हुआ है जो वो एक्चुअल में चाहते हैं। और एक्चुअल में मैं आज आपको रियल फॉर्मूला बताऊंगा यूनिवर्स का, माइंड का, और ये कैसे काम करता है। आज की वर्कशॉप अमेजिंग भी होने वाली है ना। और सबसे अच्छी बात, ये सीक्रेट जो है, बहुत खूबसूरत सीक्रेट शेयर करूंगा जो आम आदमी को नहीं पता। अब आज से, इस वीडियो के बाद से आपको ये एहसास होने लग जाएगा कि अमीर आदमी जो है एक्चुअल में क्यों इतना धनवान होता है, क्यों इतना प्रॉस्पर होता है, क्यों वो इतना सुंदर दिखाई देता है ना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप अपने ये मान के चल लीजिएगा कि जो भी आपकी जिंदगी अभी चल रही है, मुझे नहीं पता कि आपकी जिंदगी में आप कितना सैलरी कमा रहे हैं, कितना बचा रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं। मुझे नहीं पता आपका स्वास्थ्य कैसा है, ये आप जाने। ठीक है। तो आप अपनी जिंदगी के सभी पहलुओं को सबसे पहले देखिएगा, लिखिएगा डायरी पेन मैंने लेकर आप बैठे होंगे, आई एम श्योर। सबसे पहले लिखिएगा हेल्थ, और उसमें देखिएगा आप अपने हेल्थ को कितने परसेंट दे सकते हैं, वेल्थ को कितना परसेंट दे सकते हैं। लिखिएगा अभी बैठकर, जी हाँ। और उसके बाद रिलेशनशिप को आप कितना परसेंट देना चाहते हैं, 10 में से या 100 में से, कि 100 में से भाई 60% देना चाहता हूं मैं, हेल्थ मेरी ठीक है, 40%। जब आप इसे लिख लेंगे पूर्ण रूप से, उसके बाद में, लिखने के बाद में एक दूसरा पेज लीजिएगा और उसमें ये लिखिएगा कि अब आप 100% क्या चाहते हैं। यानी आपने अभी हेल्थ जो लिखा है, 30% लिखा है या 60% लिखा है या 70% लिखा है, जो भी लिखा है ये आपके है। मुझे इस बारे से कोई मतलब नहीं है, आपकी लाइफ है। आप देखिए कि आप बीमार रहते हैं, जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, या कंटिन्यूसली एक बीमारी के उसमें स्टक हैं, या वेल्थ के एक प्रॉपर एक पर्टिकुलर पैटर्न में स्टक पड़े हुए हैं जहां पे एक एक फिक्स इनकम आती है और खर्च हो जाती है, आपके पास कुछ नहीं बचता, ये आप जाने। लेकिन मैं आज आपको प्रॉमिस करता हूं, वादा करता हूं कि आज मैं आपको ये वाला जो फॉर्मूला है देकर जाऊंगा। उसके बाद दूसरे पेज पे आप लिख लीजिएगा कि मेरे 100% गोल। तो जो आपने हेल्थ लिखा हुआ है, वेल्थ लिखा हुआ है, रिलेशनशिप लिखा हुआ है, जॉब एंड करियर लिखा हुआ है, इन चार को ले लीजिएगा। क्योंकि ज्यादातर 90% नहीं, 99% से भी ज्यादा लोग इन्हीं चीजों में उलझे रहते हैं। आप किसी से बात करेंगे वो बताएगा हेल्थ इशू है, वेल्थ इशू है, रिलेशनशिप के इशू है, या जॉब एंड करियर का इशू है, बस इन्हीं चार चीजों में मिलेगा। और अगर आदमी इन चार चीजों से निकल जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। तो दूसरे पेज पे आप लिखिएगा हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, जॉब एंड करियर, और उसके आगे लिखिएगा 100%। अगर आपने 100% परसेंट के हिसाब से दिया है तो 100, और अगर 10 में से नंबर दिए हैं तो पूरे 10/10। अब सवाल यह पैदा होता है कि आपके हिसाब से 10/10 है क्या।
मेरे ने हिसाब से नहीं, दुनिया के हिसाब से नहीं, यहाँ पे आपका हिसाब चलेगा। ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इस बात को लिख कर नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा, बोल्ड कर दीजिएगा कि ये बात आपको अपने जहन में उतार लेनी है गहराई से, कि आपको जो चाहिए, आपकी दुनिया ही रच दी जा रही है। आप ये मत बोलिएगा कि यार अमीर लिखूंगा तो सेक्टर में रहते हुए लोग जो हैं वो करोड़ों का वो है, ऐसे आप ऐसे मत लिखिएगा। ना ही अपना माइंड सेट ऐसे बनाइएगा। वो उनकी दुनिया है, उनके खुद के अपने लफड़े हैं लाइफ के। आपको किसी की दुनिया से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपने देखा भी होगा, शाहरुख खान एक डायलॉग मारता है अक्सर उसके इंटरव्यू में कि मैं किसी के बारे में बुरा नहीं बोलता, मैं किसी के बारे में अच्छा भी नहीं बोलता, मैं सिर्फ अपने बारे में बोलता हूं, वो भी अच्छा। उससे क्या होता है कि आपका माइंड जो है वो परसीव कर रहा होता है आपकी ही छवि को, आपकी ही दुनिया को। और अब यहीं से एक खूबसूरत बात शुरू हो जाएगी आपकी लाइफ की, कि जैसे ही आपने ये लिखा है 100% या 10/10, तो अब आप उसे इलेबोरेट कीजिएगा, यानी उसे एक्सप्लेन कीजिएगा, डिफाइन कीजिएगा स्टोरी के साथ, बढ़िया तरीके से। बढ़िया तरीके से लिखिएगा, खूबसूरत तरीके से, कि ब्ला ब्ला आपका नाम ये है, और आप जो है अपने हेल्थ के साथ प्रॉपर हष्ट पुष्ट शरीर के साथ, एक परफेक्ट टोन्ड बॉडी के साथ, चेहरे पे चमक के साथ, खूबसूरत स्माइल के साथ, अपने जीवन को उगते हुए सूरज के साथ जी रहे हैं, प्रकृति से जुड़ते हुए। और धन के साथ लिखिएगा कि मैं अपने जो धन है, मैं खूब धन को कमा रहा हूं और बचा रहा हूं, और आगे भी बढ़ रहा हूं, अपने ग्रोथ को भी कर रहा हूं। और अब आप अपने रिश्तों के बारे में लिख सकते हैं कि मेरे रिश्ते जो है मेरे पत्नी के साथ, मेरे बच्चों के साथ, मेरे माँ बाप के साथ, मेरे पड़ोसियों के साथ, मेरे दोस्तों के साथ, सभी के साथ अच्छे हैं, मेरे कलीग के साथ, मेरे बॉस के साथ। और ऑफ कोर्स अच्छे होंगे, क्योंकि आप ऐसा आप चाहने लगे हैं। उसके बीच में जो रिसोर्सेज होंगे वो आपको खुद ब खुद ढूंढते हुए आपके पास आएंगे। ये मेरा मेरा प्रॉमिस है आपसे, 100%। मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस मैं आपको दे रहा हूं सर। मैंने ऐसे ही अपनी लाइफ में जितने भी लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है। और इसका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है वेयर थॉट गोज एनर्जी फ्लो, क्योंकि अब आप ऐसा चाहने लगे हैं। यानी आप अपनी दुनिया को अपने हिसाब से जीने लगे हैं, अपने तरीके से जीने लगे हैं। अब आप इसे बड़े सुंदर तरीके से लिखिएगा, बड़े प्रेम से। ये मत सोच के लिखिएगा कि नितिन ने बोला था, नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूं। इफ यू रियली वॉन्ट टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, इफ यू रियली वॉन्ट टू मैनिफेस्ट वट एवर यू वॉन्ट, जो भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं एक्चुअल में, ये नहीं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, आप उससे भी एसोसिएट नहीं है। जो आप एक्चुअल में चाहते हैं, और हर आदमी एक्चुअल में चाहता है कुछ ना कुछ। और मैंने भी लिखा हुआ है मैं एक्चुअल में क्या चाहता हूं, और मैं उसी की ओर बढ़ रहा हूं। मेरे पास वही रिसोर्सेज आ जाते हैं। ये है सीक्रेट। तो फिर आप इसे लिखिएगा बड़े प्रेम से, कि अब आप रिलेशनशिप में अच्छे हो गए, और आप जॉब एंड करियर या जो भी बिजनेस आप करते हैं, आप इसमें लिखिएगा मस्ती से, झूम के, खुश होकर। आप चाहें तो एक बढ़िया सा अपने फेवरेट सॉन्ग लगा सकते हैं, मस्ती सा, है ना। आप चाहें तो पॉजिटिव म्यूजिक लगा सकते हैं, फ्रिक्वेंसी वाला, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं बस चाहता हूं कि आप जब भी लिखें तो पॉजिटिव माइंड के साथ, और आपके फ्रंटल लोब पर खूबसूरत सी आपकी छवि होनी चाहिए मुस्कुराती हुई। और अब आप उसे लिखें कि आपकी जॉब जो है बेहतर चल रही है, उसके साथ साथ, और ईश्वर को तहे दिल से, आस्था के साथ, प्रेम के साथ, जिसे भी आप ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, यूनिवर्स, जो भी आप मानते हैं, उसका शुक्रिया अदा करके इसे लिखिएगा। रात को सोते समय जरूर लिखिएगा, क्योंकि मेरे मेंटोर अक्सर ये कहते हैं कि जो भी हम रात को सबकॉन्शियस माइंड में डाल के सोते हैं, वो चला जाता है यूनिवर्स में। और मैंने, जो हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है ना, उनकी भी जो उनकी जीवनी जो लिखी है गुलजार साहब ने, और उन्होंने बोली भी है, उसमें आप देखेंगे तो आपको एहसास होगा। उसमें बोल रहे हैं कि वो जब 2 साल तक वो काम करते रहे जो वो नहीं कर कर रहे थे, तो उन्होंने वहां के जो पुजारी थे, जो उनका मंदिर था, वहां जाकर बोला उन्होंने कि पुजारी जी मैं ये करना चाहता हूं, लेकिन मैं ये नहीं कर पा रहा हूं। तब उन्होंने, पुजारी जी ने बोला कि आप इन सपनों को रात को लेकर सो जाइएगा, खुदा अपने नूर को भेजेगा, यानी ईश्वर जो है अपने बंदे को भेजेगा और आपके सपनों को ले जाएगा।
कितना सुंदर मेटाफर है, लेकिन अगर थोड़ा सा ऐसे टेक्निकली फिजिकली आई मीन फिजिक्स के अकॉर्डिंग समझे थोड़ा सा, तो कितने कमाल की बात हो। और वो बात ये है कि जब भी हम इन चीजों को परसीव करते हैं और अपने सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, आस्था के साथ डालकर सो जाते हैं, तो वो सपने जरूर हमारे पूरे होते हैं 100%। मैं सच बता रहा हूं, मैं दिल से बता रहा हूं आपके सामने, यूं ही झूठ नहीं बोल रहा हूं, है ना। मैंने जो भी अपने सपने लिखे थे या डायरी में जो भी मैंने लिखा था, या आप यूं कहें मैंने जो भी मैं लिखता था, जो आपको बता रहा हूं, है ना, उसी तरीके से वो मेरे इतने सच हुए हैं कि जब भी मैं आज भी देखता हूं कि मैंने ये लिखा था, तो मुझे एक एक विचार आता है, एक एक शब्द आता है, और वो शब्द ये है कि जितना मैं चाहता था ईश्वर ने मुझे उससे ज्यादा दिया। आप भी यही शब्द बोलेंगे अगर आप बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। जब आप इसे मस्ती से लिखेंगे तो होगा क्या, आपकी बॉडी में स्टिमुलेशन चलेगी पॉजिटिव केमिकल्स की। आपकी थाइमस ग्लैंड 1400 पॉजिटिव केमिकल रिलीज करेगी, है ना। आपके एंडोर्फिन रिलीज होने लग जाएंगे। आप में, आपके जो पेट में जो 80% ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, यानी वो रिलीज होने लगेगा, जिसे हम लव हार्मोन कहते हैं, है ना। आपकी स्किन ग्लो करने लग जाएगी। आप खूबसूरत परफेक्ट टोन्ड बॉडी के साथ साथ देखो आपके सपने भी पूरे होंगे। ये कितने कमाल का है। ये सच में जिंदगी बदलने वाला है। मैं यूं ही नहीं, मैं आपको एक्सपीरियंस वाली बातें और एक्सपेरिमेंट करी हुई बातें बोल रहा हूं। यूं ही नहीं कि भाई अच्छे लगने वाली बातें नहीं है, ना ही मैं कोई मोटिवेशन स्पीकर हूं। हाँ, इट्स मोटिवेट यू, ये मोटिवेट करता है, लेकिन ये बहुत ही कमाल का और बहुत ही 100% रिजल्ट देने वाला है सर। जब आप इसे लिख लेंगे तो एक और चीज कीजिएगा मेरे साथ, अगर आप मेरी बात मानते हैं, उसके साथ एक चीज लिखिएगा। ये तो आपकी कहानी हो गई, और अपनी आप कहानी अपने तरीके से लिख रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। अब इसके साथ एक कहानी का किरदार भी लिखिएगा। जी हाँ, एक पेज पर लिखिएगा किरदार। और अब आप देखिएगा कि जिस शख्स की स्टोरी, यानी आपकी स्टोरी जो आप लिख रहे हैं कि मैं ब्ला ब्ला मेरा नाम है और मैं ब्ला ब्ला इस घर में रह रहा हूं, प्रेजेंट टेंस में लिखिएगा, है ना। अगर आप 1000 गज का घर लेना चाहते हैं, 500 गज का लेना चाहते हैं, 100 गज के घर में रहना चाहते हैं, तो आप ये मत लिखिए मैं इसमें घर में रहूंगा, नहीं। आप लिखिएगा कि मैं इस घर में रह रहा हूं बड़े मस्ती के साथ और अपने जीवन को जी रहा हूं, प्रेजेंट टेंस में, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, जैसे जो चीज है चलती चली जा रही है लगातार। ठीक है। उसके बाद में आप ये देखिएगा जो किरदार है इसमें, जो स्टोरी का किरदार है जो जी रहा है, उसकी क्वालिटी लिखिएगा कि उसकी अब क्वालिटी क्या होंगी, गुणवत्ता क्या होगी, उसका एटीट्यूड लिखिएगा। पेज लगेंगे 5-6, कोई बात नहीं, नई डायरी ले लीजिएगा, है ना। आप लिखिएगा उसमें उसकी क्वालिटी क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, उसका रवैया क्या होगा, उस शख्स का दिनचर्या क्या होगा, उसकी आदतें क्या होंगी, उसका बिहेवियर क्या होगा, उसका सोचने का तरीका क्या होगा, उसके मेंटोर कौन होंगे, उसके दोस्त कौन होंगे उस शख्स के। ये कितने जीवन बदलने वाली बात है। और अब आप इसे लिखिएगा बड़े प्रेम से, बड़े मन से लिखिएगा उसे, और कंटिन्यूअसली लिखते चले जाइएगा, लिखते चले जाइएगा, लिखते चले जाइएगा इसे, उसकी सारी आदतों को, रवैये को, तरीके को। और हर पेज पे आप नीचे कमिटमेंट भी कीजिएगा कि मैं ये कमिटमेंट करता हूं कि कल से मैं जो भी इस शख्स का एटीट्यूड है, क्वालिटी है, इसको मैं पूर्ण रूप से फॉलो करूंगा, पूर्ण रूप से अपने जीवन में अमल करूंगा, और आपका जीवन उसी क्षण बदलने लग जाएगा। और एक चीज और, जो भी आप लिखें, एग्जाम्पल के तौर पे लिखें कि आप 5 अपनी हैबिट को बदलना चाहते हैं, आप 5 अपने एटीट्यूड के इस पैटर्न को बदलना चाहते हैं, आप 5, उन्हें आप सुबह उठते हुए 5 मिनट के लिए डायरी, दूसरी डायरी उठाइएगा या जनरल अपना उठाइएगा, जनरल में लिखिएगा कि मैं इन 5 आदतों को बदलूंगा। और उस गोल के प्रति जो आपने अपने जीवन में लिखे हैं, उस गोल के प्रति वो 5 कौन से एक्शन हैं जो मैं करूंगा। आपका जीवन ना, मैं सच बता रहा हूं, बिल्कुल वैसा ही चलेगा जैसा आप जीना चाहते हैं, गारंटी के साथ 100%। और फिर आपका जीवन उसी ओर जाने लग जाएगा जिस ओर आप लेकर जाना चाहते हैं। मैं इसे टेक्निकली और फिजिक्स के अकॉर्डिंग भी बहुत देर तक एक्सप्लेन कर सकता हूं, पूरे दिन एक्सप्लेन कर सकता हूं।
लेकिन आप मेरे पे भरोसा कीजिएगा और आप खुद भी पढ़ सकते हैं इसको। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो आप अफर्मेशन करते हैं, जो आप विजुलाइज करते हैं यूनिवर्स में, जो है, यूनिवर्स में कोई आवाज नहीं है, कोई तस्वीरें नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वो आपकी बात को नहीं समझता है, लेकिन आपकी बात को समझता भी है। अब आप कहेंगे सर दोनों बातें आप बोल रहे हैं। जी हाँ। अब मैं एक बात जो बोल रहा हूं आपकी बात को नहीं समझता है, वो ये है कि बोलने वाले शब्द, कि मैं अमीर होना चाहता हूं, 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 मैं अमीर होना चाहता हूं। ये हमारे पांच 5 सेंसेस हैं, जिससे एक से हम देखते हैं, एक से हम सुनते हैं, एक से हम महसूस करते हैं, एक से हम स्मेल को सूंघते हैं, और जो हमारा नेक्स्ट है वो हमारा टेस्ट बड है, स्वाद जिसे हम कहते हैं। इन 5 सेंसेस से एक फीलिंग्स तैयार होती है, एक भावना तैयार होती है, एक मूड तैयार होता है। उसी दौरान जब हम पॉजिटिव केमिकल रिलीज कर रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी का जो सेल है अलग तरीके से वाइब्रेट कर रहा होता है, उस यूनिवर्स की रिदम में वाइब्रेट कर रहा होता है। इसीलिए आपने देखा होगा, सुना होगा, लिखा होता है, यूनिवर्स इट ऑलरेडी योर्स। ये कितने कमाल का है। और आप इस एक तरीके से और जज कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने आप को, और वो ये है कि जो भी आपके पास अभी है जीवन में, जो भी आपके पास है, आपके पास अभी का घर है, अभी की गाड़ी है, अभी के बीवी बच्चे हैं, अभी जो भी है, जो भी, अकॉर्डिंग टू यू, आप उसके लायक हैं, जिज्ञासु हैं, सीकर हैं, आपको वो मिला है। और अब कमाल की बात ये आती है कि अब आपको जो चाहिए उसके लिए आपको उसकी काबिलियत के हिसाब से बनना है, ना कि भाग कर, ना ही एग्जॉस्टेड होकर, या सुबह शाम काम कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं यार, 8 8 12 12 घंटे ड्यूटी कर रहा हूं, काम कर रहा हूं, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा। उसका कारण यही है कि आप जो है, समाज ने आपको एक्स इजकल टू वाई बना दिया है। यानी आप डिग्री करेंगे तो आपको बहुत पैसा मिलेगा, तब आपका जीवन सफल होगा। अब आप 12 घंटे काम करेंगे, देखो वो 12 घंटे काम किया था उसने, आप लोगों की रेफरेंसेस स्टोरी उठाने लग जाते, उसने 12 घंटे काम किया, तो आपका माइंड टर्न्स होता, अरे यार 12 घंटे मुझे भी काम करना। सब फालतू की बातें हैं। माफी चाहता हूं अगर आप किसी भी ऐसे शख्स को अपनी स्टोरी के साथ जोड़ते हैं, तो मैं आपको बता दूं, आप अपनी खुद की स्टोरी बनाइएगा। ये बिल्कुल सिंपल है, ये बिल्कुल नेचुरल है, ऑफ कोर्स इट्स एब्सोल्युटली नेचुरल। मैं 1000 बार इस बात को प्रूफ कर चुका हूं, 1000 लोगों के बीच में, वो भी साइंटिफिकली। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको समझ में नहीं आ रही है या आपको समझ में नहीं आएगी। आप इसे खुद भी पढ़ सकते हैं, अनगिनत किताबें लिखी गई हैं। सबसे ज्यादा जो हमारे वेद हैं, वेदांत है, इनका जो संशोधन चल रहा है आज भी, है ना, वहीं से जो बाहरी विदेशी लोग हैं, इन किताबों को पढ़ पढ़ के अपनी किताबें लिखते हैं। मैंने जब जब वेदांत का सिद्धांत पढ़ा, है ना, इन अपने जो भी थे उनको पढ़ा, तो मुझे एहसास हुआ ये तो वही है जो मैंने अंग्रेजी किताबों में पढ़ा। खैर, मैं बस आपको एक बिलीफ के लिए एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ देना चाहता हूं, कि बस यही कि आप अपनी जीवन की कहानी को लिख डालिएगा सुंदर तरीके से। अभी जो भी चल रहा है उसको सबको शांत कर दीजिएगा, कट ऑफ कर दीजिएगा। और अगर ज्यादा ऐसा चल रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा, एग्जॉस्ट हुए पड़े हैं आप, बहुत ज्यादा भरे पड़े हुए हैं, उसको समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूजन नहीं हो रही है ना, मन कर रहा है कि सो जाऊं, तो मैं बता दूं, फिर यहाँ पे आपको एक शख्स की जरूरत है, जिसे हम कोच कहते हैं, जिसे हम मेंटोर कहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे पास आए, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई दूसरा कोच आपकी हेल्प कर सकता है, तो आप बिल्कुल उसके पास जाइएगा। लेकिन आपको अभी मेंटोर की, एक अच्छे मेंटोर की जरूरत है। क्योंकि अ, कुछ चीजें जो है हम ना ही अलाइन कर पाते हैं सही ढंग से, और कुछ चीजें ना ही हम रिफाइन कर, आई मीन उनको क्या नाम है, डिफाइन कर पाते हैं, और कुछ चीजों को हम ना ही एक्सप्लेन कर पाते हैं। और जब हम ये चीज नहीं कर पाते, तब हमारे पास थॉट की क्लैरिटी नहीं होती। और जब हमारे पास थॉट की क्लैरिटी नहीं होती, तो आप जानते हैं हमारे ब्रेन में चलते हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंपल्सेस प्रोसेस कहीं भी लेकर नहीं जाते हमको। और कभी वो पॉजिटिव केमिकल रिलीज करते हैं, तो कभी वो नेगेटिव केमिकल रिलीज करते हैं, कभी वो इस विचार को देते हैं, कभी वो इस विचार को देते हैं, और हमारे अंदर चलता है इनर कन्फ्लिक्ट, जो हमारे जीवन को ध्वस्त कर देता है। और वही आज के युग में, मैं बता दूं, 90% से भी ज्यादा युवा, आप कहें या उससे
40-45 वर्ष के लोगों को कहें एसी में उलझे पड़े हैं और उसके कारण, नेगेटिव इमोशन के कारण उलझे पड़े हैं, अपने जीवन को उलझाकर और बीमारियों से घिरे पड़े हैं। और बेहद ये दुखद की बात है कि जो इस आज के युग में जो ये रफ्तार का युग है, इसमें हम घर बैठे बैठे कुछ भी चीजें सीख सकते हैं। आप मेरे से घर बैठे बैठे कहीं भी जुड़ सकते हैं, और बहुत लोग जुड़ते हैं। मैं 3-3 मंथ और 1-1 ईयर के लोगों को मैं कोर्स सेल करता हूं। आज भी मैं यहाँ घर बैठकर ही मैंने लोगों को 3-3 मंथ के कोर्सेज दिए हैं, और वो अपने घर से ही सेशन कर लेते हैं। इस युग में होने के बावजूद भी अगर आप अपने जीवन को, या वो शख्स इस अपने जीवन को ये सोच कर बैठा है कि उनके पास कोई रास्ता नहीं है, तो ये बहुत दुखद की बात है। हम आज उस युग में जी रहे हैं कि हम जब चाहे जो चाहे वो सब सीख सकते हैं। पहले के युग में लोगों को गुरु बनाने के लिए, मेंटोर बनाने के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता था, अपना सब कुछ घर पर छोड़ के जाना पड़ता था। आज आप अपने घर बैठे ही अपने जीवन को जीते हुए भी सही ढंग से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए सही मेंटोर कौन है। दोस्तों, 2016 से पहले मेरा जीवन भी कुछ ऐसा ही था। मैं आपको कोई मोटिवेशनल कोई स्टोरी नहीं सुना रहा हूँ, बस मैं केवल आपको एक रेफरेंस दे रहा हूँ, ताकि आपका जो माइंड है सही ढंग से एक एक अच्छे से बिलीफ को स्ट्रांगली अपने सबकॉन्शियस माइंड में उतार ले, और आप अपने जीवन की पॉजिटिव डायरेक्शन को लेकर चले। 2016 से पहले भी मुझे भी कुछ समझ में नहीं आता था जीवन में क्या करना है, समझ में ही नहीं आता था। इसे अनसर्टेनिटी कहते हैं, अनिश्चितता में जीवन को जी रहा था। फिर धीरे धीरे मुझे पता चला कि मुझे एक मेंटोर की जरूरत है। फिर मैंने एक सही मेंटोर चूज किया अपने जीवन में, और लगातार, मतलब लगा लो आप 2016 से लेके आज 2025 चल रही है, मैं लगातार अपने जीवन को इसी ओर दिशा में और लेकर आया हूं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप इस प्रकार से, इस तरीके से आप इतना ही कीजिएगा। बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप अगर इतना ही कर लेंगे तो भी आपका जीवन जो है 80% बदल जाएगा सर। इसमें समय लगाइएगा, मुझे पता है इसमें बहुत समय लगेगा। सबसे पहले तो आदमी की सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम है कि वो अपने साथ ही नहीं बैठेगा। जिस दिन से आप अपने साथ बैठ गए ना, अपने विचारों को अलाइन करने लग गए कि आपके ये विचार चल रहे हैं, ये विचार चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, और देखो रात को नींद ना आना, इनर कन्फ्लिक्ट ओवर चलना, ओवर थिंकिंग आना, है ना, लाइफ में कुछ समझ में नहीं आना, कंफ्यूजन में आना, तो यू यू नीड टू सीरियसली ए मेंटोर। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ। क्योंकि आप अपनी लाइफ को यूं ही बर्बाद मत कीजिएगा, है ना। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्यों से, बड़े अच्छे कर्मों से मनुष्य का जन्म मिलता है, उसको मुस्कुराते हुए जिएगा। दोस्तों, मैं नितिन शर्मा अब सच्चे दिल से हमेशा आपकी ये कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, धनवान रहें, मुस्कुराते रहें, अच्छी दिशा में चलते रहें, और हमेशा के लिए अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, ठीक है, मैं 2 डेज की फ्री काउंसलिंग, 2 डेज की क्या, 3 डेज की ले लीजिएगा, है ना, मैं आपको फ्री काउंसलिंग देता हूँ 1-to-1, जी हाँ, जहां पर मैं आपके विचारों को अलाइन करूंगा, बिल्कुल न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के साथ, पावर ऑफ इंटेंशन के साथ, और भी बहुत सारी टेक्निक के साथ मैं आपकी लाइफ को, जो है आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। आप जुड़ना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है अपना नंबर भी दे दिया है, आप उससे मुझसे जुड़ सकते हैं। आपका जीवन जरूर बदलेगा दोस्तों। थैंक यू, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि आपकी लाइफ में क्या ऐसी चीजें चल रही हैं जो रिजॉल्व नहीं हो पा रही हैं, मैं उनकी वीडियो भी बना सकता हूँ। कुछ लोग जुड़ना नहीं चाहते, मत जुड़िएगा, लेकिन आप कमेंट करके बता सकते हैं कि मेरे जीवन में ये उलझनें चल रही हैं जो रिजॉल्व नहीं हो रही कई सालों से, कोई बीमारी है जो बार बार आ जाती है ना, कोई वो बीमारी का एक पैटर्न है, नथिंग एल्स, ठीक है। कोई रिलेशनशिप खराब है कि बार बार आप रिश्ते जोड़ते हैं, बार बार आपके रिश्ते खराब हो जाते हैं। कई बार जॉब का इशू है, बार बार आप जॉब करते हैं, छूट जाती है। कई बार आपका और भी जो इशू है, मेंटल इशू है, इमोशंस, आपको ऐसा लगता है कि जो है लाइफ में कुछ अनसर्टेनिटीज की पड़ा हुआ है, कुछ भी ऐसा है, आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, और आप मुझे मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं कि सर मुझे इस पर वीडियो बना के दे दीजिएगा। बाकी की मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें डाली हुई हैं लर्निंग के लिए, आप सीखते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।